कि बाप मेरा कब्र में दफन है, हिफाजत नीतीश कुमार जी ने किया है। के तहत किसी मनचले या दबंग या किसी शहजोर के कह देने से उस भूमि का नेचर नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट है और बिहार सरकार का भी फैसला है कि जहां परंपरागत तौर से बरसों से दफन होते आ रहा है, वहां कोई दबंगई करके रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा और उसी के आधार पर घेराबंदी का गड़गड़ाहट बता रही थी। और जब स्वयं आप मौजूद थे तो आपने महसूस किया होगा कि सिवाय नेता के जनता नीतीश कुमार के साथ में जो स्टैंड मेरा कल था वही आज भी है, वही स्टैंड बिहार सरकार का भी। जेपीसी की जब टीम आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ क्लॉज वो थे जिस पर आपत्ति दर्ज कराई थी जेपीसी के सामने। जेपीसी में सिर्फ बिहार के लीडर तो नहीं थे, सिर्फ जेडीयू के लीडर तो नहीं थे, सभी दल के थे। और उसमें साफ साफ कहा था कि कुछ जो चीजें हैं जो आपको भी लगेगा अनकंफर्टेबल, हमको भी लगेगा। उस क्लॉज पर कल भी मेरा विरोध था, अब भी मेरा विरोध है, आगे भी रहेगा। लेकिन वक्फ के नाम पर जो गुमराही फैलाई गई और ये कहा गया उसी पैमाने पर जैसे 2020 में एनआरसी के नाम पर मोहल्ला मोहल्ला शाहीन बाग बना करके और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को डिटेंशन सेंटर बता करके जो राजनीति की गई, उसी तरह की राजनीति इसमें भी। मैं तो जानना चाहता हूं ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी को अब आपके यही देख लीजिए, अररिया में ही वक्फ में कितने कब्रिस्तान हैं? जीरो। घेराबंदी कितने हुए? वो तो देखने की चीज है ना। तो ये तो धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए उन लोगों को कि बाप मेरा कब्र में दफन है, हिफाजत नीतीश कुमार जी ने किया है। मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला जो लिया है वो टेंडर के प्रक्रिया में आ चुका है, बहुत जल्द टेंडर भी हो जाएगा। और जिस तरह से किशनगंज में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल में बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में ये तोहफा माननीय श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से अररिया को भी बहुत जल्द मिलेगा। कटिहार में 60 करोड़ की लागत से 560 बच्चे और बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय का काम शुरू हो चुका है, पिलर खड़े हो चुके हैं और काम प्रगति पर है। इस तरह से जो योजनाएं, जो स्कीमें राज्य सरकार के अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली चल रही हैं, वो पूरी रिपोर्ट देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि जनता में और सरकार में आपस में समन्वय है और पदाधिकारियों के सहयोग से वो स्कीमें, योजनाएं जैसे तालीमी मरकज, मदरसा, कब्रिस्तान की घेराबंदी, अदर्स जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो एक अच्छी चीज़ देखी है वो ये कि पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक की बच्चियों में पढ़ने की ललक कम थी और सबने महसूस किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो मैट्रिक पास बच्चियों के लिए स्कीम चली, इस स्कीम ने क्रांति लाया है बिहार की बेटी।